बस्ती में एक फाहिशा औरत आ गई, गुनाहगार थी, तो उसके पास जो जाता था वो गुनाह करता था। लोगों ने आकर हजरते बाइज़्मी रहमतुल्लाह ताला अलैह से उस औरत की शिकायत की, हुजूर वाला आपके शहर में आपकी बस्ती में एक फाहिशा आ गई है, गुनाह को उसने आम कर दिया है। हमारी बस्ती के तमाम नौजवान और पैसा वाले लोग उस गलत रास्ता इख्तियार कर गए हैं जिस रास्ते पर चलकर जहन्नम का ईंधन बनाया जाता है, वो रास्ते पे चलने लगे हैं। सरकारे वाला आप रोकिएगा, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। हजरत बाइज़्मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुना और इस पर गौर व फिक्र किया। एक दिन क्या काम किया, आप आए और आप आकर उस फाहिशा औरत के दरवाजे पर मुसल्ला बिछाकर बैठ गए, कोई अब अंदर नहीं जाएगा। उस औरत ने अपने नौकरों से कहा कि आज आना जाना क्यों बंद है, कोई आ जा नहीं रहा है, वजह क्या है, मालूम तो करो, पता तो करो, आखिर वजह क्या है। अब नौकर बाहर निकल कर आए तो देखा कि बाइज़्मी बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए हैं। बोला कि बाहर वो अल्लाह के वली वो बैठे हुए हैं, उनकी वजह से कोई नहीं आ रहा है, उन्हें देखकर लोग वापस लौट जाते हैं। तो उस औरत ने कहा कि जाओ उनसे कहना कि अगर तुम्हें अल्लाह अल्लाह करना है तो किसी मस्जिद में जाकर बैठिएगा, अगर आपको कहीं तस्बीह पढ़ना है या इबादत और रियाजत करना है तो किसी मस्जिद में जाइएगा या जंगलात में निकल जाइएगा, बियाबान में निकल जाइएगा। यहाँ क्यों बैठे, ये तो एक फाहिशा का घर है और उसका दरवाजा है, इस पर यहाँ पर बैठने की आपकी कोई जगह नहीं है, आप चले जाइएगा यहाँ से। उस शख्स ने आकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में यही अरीजा पेश कर दिया कि हमारी मालिकिन कह रही है कि अगर तुम्हें अल्लाह अल्लाह करना है तो मस्जिद में चले जाइएगा, अगर आपको तस्बीह पढ़ना है तो किसी बियाबान में जंगलात में चले जाइएगा, तनाई में चले जाइएगा, यहाँ से उठ जाइएगा, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अल्लाह ताला अलैह ने उस नौकर से कहा कि मैं भी तुम्हारी मालिकिन है ना, उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, वो तो फाहिशा है और तुम एक अल्लाह के वली। बोले उसको बहुत कीमत लेती है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उससे मिलना चाहते हैं। उसने जाकर कहा मालूम करके आऊं पहले मैं। अब अंदर गया, उसने जाकर मालूम किया। उस फाहिशा औरत से नौकर ने कहा कि रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमा रहे हैं कि मैं उस औरत से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि उसकी कीमत है, का मैं कीमत अदा करना चाहता हूँ। तो उस औरत ने कहा कि जाओ उनसे कह दो कि मेरी कीमत के 200 दिरहम है, और अगर वो मान जाए तो ठीक है, अंदर ले आओ, हमें क्या मतलब, अल्लाह वाले हैं या कौन है, हाँ हमें तो अपनी कीमत से मतलब। ठीक है, वो नौकर बाहर जाता है और हजरत बाइज़्मी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कहता है हुजूर वाला मेरी मालिकिन ने कहा कि मेरी कीमत 200 दिरहम है, अगर आप 200 दिरहम अदा करेंगे तो आपके लिए इजाजत है, आप अंदर आ जाइएगा। हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ठीक है, मैं 200 दिरहम देने के लिए तैयार हूँ, मुझे अंदर बुलाइएगा। अब आप अंदर गए, आपने निकाले 200 दिरहम दे दिए। उस औरत से कहा कि सुन, आज तू मेरी हो गई है, मैंने तेरी कीमत दे दी है, तेरी जो आज की कीमत है वो मैंने अदा कर दी है, कीमत के बदले तू आज मेरी है, मैं जो कहूँगा वो काम आज तू करेगी। बेशक। औरत कहने लगी हाँ मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुमने मेरी कीमत दे दी है कि आप जो हुक्म फरमाएंगे मैं अमल करने के लिए तैयार हूँ, वो काम करने के लिए तैयार हूँ, आप जो बताइएगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि औरत सुन, अगर तू मेरी हो गई है, नल पर जा पानी ले और गुस्ल करके आ। कहने लगी गुस्ल कैसे करूं, आपने तरीका बताया, इस तरीके से जा गुस्ल कर। अब वो औरत गुस्ल करके आई, आपने कहा कि दुपट्टे को सही से अपने सर पे बांध ले, सर पे दुपट्टे को बंधवाया, कहा एक पाक कपड़ा लेकर आ, पाक कपड़ा लेकर आई और कहा यहाँ पर बिछा और बिछा दिया। कहा अब ऐसा कर, इस पाक कपड़े पे खड़ी हो और खड़ी होकर ये नियत कर, 2 रकात नमाज निफिल की नियत कर उसके हाथ बनवाए और उसे नमाज में खड़ा कर दिया और नमाज में उसे पढ़ाया कि पढ़ तू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है उस रब्बे कायनात के लिए जो हमारा पालनहार है, जो हमारा पालने वाला है, अर्रहमानुर रहीम, वो मेहरबान है, रहम करने वाला है। रहमतुल्लाह ताला उसे पढ़ाते
पढ़ाते जा रहे हैं, वो पढ़ती जा रही है। आपने फरमाया रुकू में जा और पढ़ सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब रुकू किया, उसके बाद आपने कहा सजदे में जा। अब वो सजदे में गई और आपने कहा पढ़ सुबहान रब्बियल आला। वो सुबहान रब्बियल आला पढ़ रही थी, इधर उन्होंने हाथ उठा दिए और अल्लाह की बारगाह में, ऐ परवरदिगार आलम मालिक व मौला, मेरा काम जितना था वो मैंने कर दिया है। मौला मेरा काम था कि इस फाहिशा के सर को तेरी बारगाह में झुका देना, मैंने इसके सर तेरी बारगाह में झुका दिया है, लेकिन दिल को झुकाने का काम तेरा है मौला। दिल को मैं नहीं झुका सकता, दिल तू झुकवा दे मौला। इतना कहना था, दुआ असर कर गई और वो फाहिशा औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। तारीख में लिखा है वो बहुत नेक और बहुत बड़ी बलिया बनी। जितनी जायदाद थी उसके सब लुटा दिया अल्लाह की राह में और तस्बीह ले ली और मुसल्ला ले लिया। अल्लाह करने में पूरी जिंदगी गुजर गई।